हर हर महादेव। शिवोहम 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 शिवोहम। हर एक सब्जी ना अपने खाने के लिए नहीं होती है, ठीक है। कुछ चीज़ों में परहेज करना बहुत ज़रूरी है। परेशानी अक्सर उन चीज़ों से भी आती है जिन चीज़ों को हमें नहीं खाना है और हम खा लेते हैं। अपने पूर्वजों से, जिनकी आप ब्लड लाइन हो, उनमें से किसी से संपर्क करिए और उनसे जानिए कि कौन सी सब्जी आपको नहीं खानी है। क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर देती है। वो बताएंगे आपको। तरीका मैंने बताया था, रात को हाथ पैर धोकर और एक गिलास दूध पीकर सोने के लिए, ध्यान करके सोने के लिए। बस इतना ही बोलना है कि हमें ये बताओ कि हमारे लिए कौन सी सब्जी या कौन सी दाल हमें नहीं खानी चाहिए जिससे आपको नुकसान हो रहा है। तो वो बताते हैं। मुझे भी बताई थी, मैंने पूछी नहीं थी, मुझे अपने आप ही बताया गया था। पर आप लोग पूछो उनसे, क्योंकि हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती। जैसे किसी के घर पे ज़्यादा तंत्र का प्रभाव चल रहा है, जलने वाले लोग ज़्यादा हैं, बहुत से लोगों को ना वहम हो जाता है। उन्हें यही नहीं पता होता, वो जिनकी ब्लड लाइन है ना, वहां से परेशानी को आपको दूर करना होता है। तो उनसे कांटेक्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी हीलर के थ्रू करो जो स्पिरिट को देख सकते हैं। ये नहीं होता है कहीं झाड़ फूक करवा लिया या कुछ करवा लिया, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब टेम्परेरी काम है, ठीक है। वही परेशानी दोबारा चालू हो जाती है। किसी किसी का घर तो बहुत ज्यादा घिरा हुआ रहता है, क्योंकि उनके कर्म होते हैं। उनके कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें घर ऐसा दिया जाता है कि जिससे कि वो उस घर में भोगे। तो आपको ना वहाँ पता करना पड़ेगा कि आपको अपने पूर्वजों से कांटेक्ट करना चाहिए। किसी के थ्रू करवा लो, ठीक है। बहुत से हैं जो जेन्युइन हो, फेक ना हो। प्रॉब्लम वहाँ से पता लगती है। मैं अगर किसी की प्रॉब्लम पता करती हूँ तो उसी के ज़रिए होता है ये। सबसे पहले उन्हीं से पता करना होता है जिनकी वो ब्लड लाइन होते हैं। तो आपको अगर पता करना है ना, तो सबसे पहले आप उस चीज़ में जाओ, ना कि झाड़ फूक गया उसमें। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये
इनको करके आप टाइम को खराब कर रहे हो अपने, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब सही दिशा में हो ही नहीं। फिर अब कितने भी मंदिरों में जाओ या कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो किसी के घर पे ज्यादा तंत्र का प्रभाव होता है तो उसे बैंगन नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। छोटा बैंगन हो, भरते वाला बैंगन हो, कि हम तो वेजिटेबल मिक्स करके बनाते हैं, वो आप तुरंत बंद कर दो। अगर आप बैंगन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, भरवा बैंगन बना रहे हो, भरता बना रहे हो, तो उन्हें बंद कर दो। अपने उनसे पूछो या पूछवा लो किसी के जरिए कि आपके पूर्वज कह क्या रहे हैं। उनकी जब सुनना शुरू करोगे ना, तब जाकर परेशानी का हल निकलता है। टेम्परेली ये झाड़ फूक, प्रसाद चढ़ाना, इनसे कुछ नहीं होता। आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद भी जब तक नहीं लगता है, माना नहीं जाता है, जब तक आप इन उसमें नहीं जाते हो। अब एक फैमिली ऐसी ही है, उसने पूर्वजों की तो कुछ सुनी नहीं, ठीक है, बेईमान होता चला गया, और आज ये है कि उसके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, और औलाद भी गई हाथ से। तो जब आपके साथ ऐसा तब होना शुरू होता है जब आप पूर्वजों की नहीं मान रहे हो। आप झूठे हो, बेईमान हो, आप कितने भी भंडारे कर लो, कुछ भी कर लो, लगने वाला नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपका लगने वाला कुछ नहीं है। आपको अपने पूर्वज से पता करना चाहिए। से पता करो कि आपको क्या नहीं खाना है। तंत्र प्रभाव होता है, उसको तो बैंगन नहीं लेना चाहिए, उन्हें तो इस्तेमाल ही मत करो। और काली उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके उससे भी बनाना बंद कर दो। और आपके लिए और क्या सही नहीं है खाने में, पीने में, इन चीज़ों में भी उनसे पूछना होता है। तो वहाँ इंसान सोच जाता ही नहीं है वहाँ तक। बस वो झाड़ फूक में, ऊपरों की चीज़ों में, मंदिरों में, बस इनमें टाइम वेस्ट करता है। नतीजा ये निकलता है आपका कुछ फलने वाला नहीं है। फलने फूलने वाले आप हो नहीं, कितने आप सुंदरकांड करा लो, कुछ भी करा लो, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। जिनके आप ब्लड लाइन हो, जिनके उसमें आपने बर्थ लिया है, आपने क्यों लिया है, ठीक है, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पर आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो, वहाँ उन्हें तकलीफ होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाना आप शुरू कर देते हो, जैसे शराब हो गया, नॉनवेज हो गया, उससे भी उन्हें तकलीफ होती है। आपके पास है, फिर उसके बावजूद आप किसी दूसरे की दी संपत्ति पर नज़र रखते हो, उससे भी वो नाराज़ होते हैं। तो आपका जो ढांचे का जो शरीर के ढांचे का जो सिस्टम है ना, वो उनके हाथ में है। आप उनकी, जैसे वो कठपुतली नचाते हैं ना, आप उनके हाथों की कठपुतली हो। आपका शरीर उनके हाथों की कठपुतली है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। फर्क ये है कि वो आपको
समझा सकते हैं, लेकिन आपको वो चला नहीं सकते। कठपुतली का मतलब है कि वो आपको पीड़ा देंगे।